Hello and welcome on the Lucky Education YouTube channel. Students, today we are going to discuss on remaining chemical reactions of class 10th CBSE Science. कल तक बच्चों हमने जितनी भी रिएक्शन किए हैं उसका एक बार मैं समराइज कर देता हूँ थोड़ा. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था? एलिमेंट कंपाउंड एंड कंपाउंड आपस में रिएक्ट किया था, कंबाइन हुए थे और एक सिंगल प्रोडक्ट के फॉर्म में एक सिंगल क्या बना दिया था? कंपाउंड बना दिया था. उसके बाद हमने देखा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड होता है और सिंगल कंपाउंड हीट, करंट, सनलाइट की प्रेजेंस में और वो सिंपलर फॉर्म में एलिमेंट कंपाउंड दोनों में कन्वर्ट हो जाता है. ये हमने देखा था. उसके बाद हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी? उसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट था, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को किसी कंपाउंड के अंदर से, ये कंपाउंड सॉल्यूशन जो उसका होता है सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें से डिस्प्लेस कर रहा था. वो रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. उसके बाद था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वहाँ पर क्या हुआ था? दो कंपाउंड थे, दोनों कंपाउंड्स ने अपने आयंस और रेडिकल्स का एक्सचेंज किया था और दो ही नए कंपाउंड बना दिए थे. ये रिएक्शन थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जनरली क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बनता है. प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जो सॉल्यूशन से सेपरेट होता है. उन रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेट बना था उनको हमने बोल दिया प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. उसके बाद फिर हमने देखा था एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्जोथर्मिक मीन्स ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस हो रही थी और उस हीट को हमने प्रोडक्ट की साइड में, प्रोडक्ट के पीछे प्लस साइन के साथ लिख दिया था. उसके बाद हमने देखा था एंडोथर्मिक रिएक्शन. उसमें क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब हो रही थी या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी. उनमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी उसको हमने रिएक्टेंट की साइड में प्लस साइन के साथ में लिख दिया था. ये रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं. इसके बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स नाम से ही यहाँ पता लगता है रेड एंड ऑक्स. रेड means reduction and ox means oxidation. इन रिएक्शन को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है. तो बच्चों आप जानते हैं हमारा जो एनवायरनमेंट है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये बहुत ही एक्टिव गैसें होती हैं और जनरली ये बहुत ही आसानी से पदार्थों के साथ क्रिया करती हैं. सब्सटेंस के साथ बहुत इजी वे में ये रिएक्टिव होने के कारण रिएक्शन करती हैं और तरह तरह के कंपाउंड्स बनाती हैं. इसीलिए सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को बेस मानकर इनके बेस पर ही ये डेफिनेशन दी गई थी. उसके बाद फिर उसमें अटैच किया गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनको ऐड किया गया. लेकिन जो मॉडर्न टाइम में जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की जो हाइपोथेसिस दी जाती है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर दी जाती है. इलेक्ट्रॉन के डोनेशन और एक्सेप्शन के एक्सेप्ट करने के बेस पर दी जाती है. तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नाम से पता लग रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इन सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यहाँ पर कॉम्बिनेशन हुआ है तो वहाँ हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. सेकंड, मैं सभी प्रकार की डेफिनेशन आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर. सेकंड बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे ही बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ
electronegative element which is also called non-metals। किसी पदार्थ में नॉन मेटल यदि जुड़ जाता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसके यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ है तो वहाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। थर्ड हुआ, यह होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उधर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन इन सब्सटेंस। फोर्थ होगा आपका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव which is also called as metals positive elements। यहाँ हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सबसे पहले तो ये 4 बातें हमें याद होनी चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये दोनों कंबाइन कर जाए किसी सब्सटेंस के साथ, या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए, बाहर निकल जाए, तो ऐसी सभी रिएक्शन जो होंगी ये सभी रिएक्शन क्या कहलाएंगी, ऑक्सीडेशन। इसका अपोजिट करेंगे, एक साइड में अगर लर्न हो जाए तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ऑक्सीजन दोनों ही रिमूव हो जाए, इनमें से कोई भी एक आएगा वो रिमूव हो जाए, या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, ऐड हो जाए, एडिशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉम्बिनेशन या एडिशन ऑफ। ये बातें हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए। जब तक ये दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक हम रेडॉक्स रिएक्शन को नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हाइपोथेसिस की बात करें। इलेक्ट्रॉनिक हाइपोथेसिस क्या है, रिएक्शंस इन विच एनी एटम, मॉलिक्यूल, आयन और कंपाउंड डोनेट वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिनमें कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कंपाउंड हो, एलिमेंट वो क्या करे, अपने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे। डोनेट करने वाली रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन देने वाली वो होती है ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को गेन करे, वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए, गेन किए, तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये बातें कुछ ध्यान में होना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं रेडॉक्स पे। अब आएंगे इसके बाद रेडॉक्स। चलो, रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन तो अपने आप पता लग जाएगा, नाम से पता लग रहा है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड while other get reduced। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए और बचा हुआ दूसरा रिएक्टेंट जो है वो रिड्यूस्ड हो जाए, यानी एक का ऑक्सीडेशन हो दूसरे का रिडक्शन हो जाए, ऐसी सभी रिएक्शन कहलाती हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो हैं ये कौन कौन से हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। नॉन मेटल्स फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे, नॉन मेटल्स, एंड यहाँ पर बोलेंगे मेटल्स। नॉन मेटल मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल्स मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जो आपके जनरली काम आएंगे आपके। नॉन मेटल्स में आता है HSP, Cl, Br, I,
FONC। जनरली ये नॉन मेटल्स आपके काम में आएंगी। कोई जरूरी नहीं है Cl ऐसे ही दे रखा हो, Cl2 की फॉर्म में भी दे रखा होता है, ठीक है, वो भी क्या है, एलिमेंट का एक पार्ट है। अब हम बात करें मेटल्स की, जनरली ये मेटल्स आपको दिखेंगी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्करी, सिल्वर जिसे अर्जेंटम भी कहते हैं, और Au औरम, गोल्ड। ये आपको जनरली देखने को मिलेंगी जो हम कराएंगे जिसमें। और यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चों चलते हम रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब हम। हाँ तो बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले थोड़ा आपके में एक एक्टिविटी दे रखी है, उसको देखते हैं। कॉपर का कलर होता है ब्राउन, ब्राउनिश कलर का होता है। जब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कॉपर के ऊपर क्या होता है, एक पदार्थ बनता है, ध्यान रखो, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जिसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉपर की कौन सी वैलेंसी यूज हुई है, सेकेंड नंबर, ये 2 वाली वैलेंसी यूज हुई है। एक वैलेंसी और होती है कॉपर की 1 और होती है, यहाँ पर 2 हुई है। तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ब्लैक कलर का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बनता है। यहाँ पर कॉपर था और यहाँ बन गया कॉपर ऑक्साइड, कलर था ब्राउन, कलर हो गया ब्लैक। तो कॉपर का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड कैसे बना था, उसमें क्या अटैच हुई थी, क्या जुड़ी थी, एडिशन किसका हुआ, ऑक्सीजन का। तो मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम बोल सकते हैं कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन। उसके अलावा देखो मैंने बैलेंस नहीं की थी, इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगेगा, यहाँ 2, तो ये बैलेंस भी हो गई। तो कॉपर का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में कन्वर्ट होना कहलाता है कॉपर का ऑक्सीडेशन। कॉपर के साथ यहाँ पर क्या आ गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच हो गई उसमें, तो ये हो गया कॉपर का ऑक्सीडेशन। कॉपर सेकेंड क्लोराइड, क्लोराइड नहीं, ऑक्साइड, ऑक्साइड है ये, क्लोराइड नहीं है, ऑक्साइड। कोई भी मेटल अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो अपना ऑक्साइड बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पर कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, या कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। अब कॉपर सेकेंड ऑक्साइड पर जब हाइड्रोजन पास कराते हैं इसमें, तो क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और वाटर वेपर निकल जाती है। तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन इसके साथ है लेकिन वहाँ पर बना है कॉपर। तो कॉपर में से जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो था उसमें से ऑक्सीजन निकल गई और बन गया Cu। इसका मतलब कॉपर सेकेंड ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, उसका क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ पर क्या है, कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ था, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, मीन्स कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, while in this equation copper second oxide is reduced into copper। अब हम इसी इक्वेशन के थ्रू हम समझ जाएंगे, या इसी रिएक्शन से हम समझना चाहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को। उसको हम बहुत सारी रिएक्शन हम देखेंगे, एग्जाम्पल से हम और बहुत तरह तरह के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। इसी एग्जाम्पल को उठाते हैं यहीं से, देखिए कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन दिख गई, उधर ऐसा देखो जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है तो उधर है कॉपर, तो मीन्स कॉपर सेकेंड ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ ऑक्सीजन थी, वहाँ ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन गायब का मतलब रिमूव हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, मीन्स कॉपर सेकेंड ऑक्साइड गेट रिड्यूस्ड इनटू कॉपर। वाइल इसमें देखिए H2 है, उधर क्या था, H2O आ गया,
इसका मतलब H2 तो यहाँ भी है, H2 यहाँ भी है, लेकिन इसमें क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीडाइज्ड। H2 तो हुआ है ऑक्सीडाइज्ड, किसमें, H2O में। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड हुआ है रिड्यूस्ड, किसमें, Cu में। उसके अलावा आपको मालूम होना चाहिए जिस सब्सटेंस का, जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन होता है या जो रिड्यूस्ड होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक और नाम है ऑक्सीडेंट। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, या इसका नाम एक और है रिडक्टेंट। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ था तो यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि कॉपर सेकेंड ऑक्साइड क्या कर रहा है, दूसरा जो अपने पास वाला जो सब्सटेंस है जो इसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस दूसरे के ऑक्सीडेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। इसीलिए इसे बोलते हैं ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ध्यान रखना। और किस तरह हेल्प कर रहा है ये हम आगे इलेक्ट्रॉनिक हाइपोथेसिस आएगी उसमें बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं। इसका खुद का तो हो रहा है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन। ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और गेन करके दूसरे सब्सटेंस जो था उससे इलेक्ट्रॉन निकलवाने में हेल्प कर रहा है, यानी उसके ऑक्सीडेशन में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसलिए इसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि इसकी बात करें H2 का क्या हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये दूसरे ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट। और इलेक्ट्रॉन डोनेट जब करेगा तो दूसरा जो सब्सटेंस है उसको इलेक्ट्रॉन रिसीव करने में, इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसलिए इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। अब नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन पे चलते हैं, एग्जाम्पल पे। पहला हुआ, सेकंड एग्जाम्पल की बात करें हम तो हम इसके भी ले सकते हैं CuSO4 प्लस Zn, यहाँ बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये हमने देखा था। अब यहाँ से देख सकते हैं CuSO4, यहाँ ऑक्सीजन दिख गई, दूसरा पदार्थ देखिए उस वहाँ देखिए प्रोडक्ट साइड में, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। कौन सा पदार्थ है, ये वो वाला। तो CuSO4 किस में कन्वर्ट हुआ, Cu में। Zn देखिए, Zn सिर्फ गारंटेड है, फिर यही बना होगा। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। और यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अपने आप बता सकते हैं, इसका हुआ रिडक्शन तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका हुआ है ऑक्सीडेशन तो इसे बोलेंगे रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। और देखिए थर्ड, ZnO प्लस C, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बनेगा Zn प्लस CO। यहाँ भी आराम से दिख रहा है आपको ZnO, O है, उधर देखो जिसमें O नहीं हो, Zn, तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ है। C तो गारंटेड है, C किस में हुआ हुआ, इसमें। यहाँ O है, वहाँ O गायब हुआ है, रिमूव हो गया। रिमूव का मतलब रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहते हैं, रिडक्शन। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। जब इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेंट, ये क्या होगा, रिडक्टेंट। इस तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो एक ना एक टाइम पे धीरे धीरे करके हम इन रेडॉक्स रिएक्शन को समझ जाएंगे। थर्ड देखिए, H2S प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI प्लस S। इसको देखिए H2S, यहाँ ऑक्सीजन का खेल खत्म, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो क्या दूसरा क्या होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देखते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, जब यहाँ हाइड्रोजन है तो वहाँ देखिए वहाँ गायब हो जानी चाहिए। कौन सा पदार्थ है जिसमें नहीं है, ये रहा, तो इसका मतलब H2S किस में कन्वर्ट हुआ है, S में। यहाँ देखिए I2 I है तो गारंटेड है, उसी में बदला होगा। खुद ही देखिए, हाइड्रोजन गायब हो जाना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। मीन्स H2S ऑक्सीडेशन हुआ इसका तो क्या होगा, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट।
ये क्या होगा ऑक्सीडेंट। और देखिए, और ये तुरंत ही आप कॉपी पेन लेके बैठा करो और तुरंत ही नोट कर लिया करो आप। इसके बाद और देखिए और क्या हो, उसके अलावा आप देख सकते हैं 4Na+O2, इसको हम देखें 2Na2 सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, सोडियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ बड़ी दिक्कत आ गई, लगता है यहाँ तो 2 प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट हैं, वहाँ प्रोडक्ट केवल एक ही बना है। तो हमने तो आज तक देखा है कि जनरली होता क्या है, इधर रिएक्टेंट 2 हुए तो प्रोडक्ट 2 होते हैं। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए सोडियम से क्या बना होगा, प्रोडक्ट तो एक ही है, तो सोडियम से भी ये बना होगा, ऑक्सीजन से भी यही बना होगा। यहाँ देखिए सोडियम, वहाँ क्या है, सोडियम के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है लेकिन वहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, सोडियम। सोडियम क्या है, सोडियम इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मैंने यहाँ बता रखा है ये मेटल सोडियम। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब सोडियम का तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, सोडियम ऑक्साइड में। ऑक्सीजन का हम बात करेंगे, रिडक्शन हुआ है किस में, सोडियम ऑक्साइड में। तो इस तरह से यहाँ पर हम किसके बेस पर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेस पर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा और देखिए, और हम बात करें MnO2 + 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 + Cl2 + 2H2। ये एक रेडॉक्स केमिकल एक वो है, इक्वेशन है। अब इसको देखिए, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, बैलेंस तो हो गया ये। अब यहाँ देखिए MnO2 से क्या बना होगा, अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई, वहाँ 3 प्रोडक्ट हैं, तो कैसे करें। MnO2 तो Mn तो रहना चाहिए और कुछ आ जाए चाहे भली उसके साथ। MnO2 से क्या बना होगा, गारंटेड है MnCl2 ही बना होगा। अब HCl से यहाँ हाइड्रोजन दिखा, ऐसी चीज़ देखिए वहाँ हाइड्रोजन नहीं हो, हाइड्रोजन गायब हो जाए, क्या है, क्लोरीन। तो खुद ही देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन है, वहाँ ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव। ऑक्सीजन रिमूव यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ, MnO2 का, मैग्नीटाइट ऑक्साइड का। यहाँ देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ देखिए HCl जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, Cl2 में। तो Cl यहाँ भी है, Cl वहाँ भी है, लेकिन क्या गायब हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का गायब हो जाना यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और देखिए, और रिएक्शन देखना चाहो, इसी के एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, उन सभी से धीरे धीरे हमारे, और Fe2O3 + 2Al इज इक्वल टू Al2O3 + 2Fe। यहाँ देखिए आप Fe2O3 अपने आप दिख गया, ऑक्सीजन दिख गई, उधर देखो ऑक्सीजन नहीं हो, कौन सा है, Fe है, तो ये कन्वर्ट हुआ होगा इसमें, तो गारंटेड है। फिर एल्युमिनियम किस में कन्वर्ट हुआ होगा, इसमें। ऑक्सीजन यहाँ है वहाँ नहीं है, अपने आप समझ जाओ, ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बार बार रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट वो आराम से कर सकते हैं। रिडक्शन किसका हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं बोलना ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, नहीं, पूरा की पूरा जो सब्सटेंस होता है यानी रिएक्टेंट होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो यहाँ Fe2O3 का क्या हुआ है, रिडक्शन, तो इसलिए ये क्या होगा, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा, रिडक्टेंट। और देख सकते हैं Fe2O3 + 3CO, इसको देखें 2Fe + 3CO2, देखिए इसको देख सकते हैं, Fe2O3 ऑक्सीजन दिख गया, ऐसा देखिए ऑक्सीजन गायब हो जाए, Fe रह जाए, Fe। दूसरा क्या होगा, CO है, CO तो वहाँ भी है लेकिन एक और एक्स्ट्रा आ गया, ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा। ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, रिडक्शन। और यहाँ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये होगा रिडक्टेंट और ये होगा ऑक्सीडेंट,
या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से इन तमाम एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है, रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक सब्सटेंस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे सब्सटेंस का या एक रिडक्टेंट बोल सकते हैं, वो एक रिएक्टेंट जो है, एक रिएक्टेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या होगा, रिडक्शन। इस तरह से इनको समझ सकते हैं। इससे अब इसके बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड किया था, हिट एंड ट्रायल मेथड में एक थोड़ी सी एक बात रह गई थी कि उसको समझने से पहले मैं कुछ इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ। 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O। ये अब मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी। इसके अलावा या फिर हम बात करें, मैंने कोई इक्वेशन अपने क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट को दी, सभी स्टूडेंट्स को दी कि भाई इसको बैलेंस कीजिए, आप इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाइए। एक स्टूडेंट मेरे पास आया 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2। दूसरा स्टूडेंट मेरे पास लेके आया 4H2 प्लस 2O2 इज इक्वल टू 4H2O। एक तीसरा स्टूडेंट मेरे पास लेके आया 8H2O। अब मैं इन तीनों में से किस इक्वेशन को बैलेंस मानूंगा? यहाँ हम देखते हैं, देखिए 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, यहाँ 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। यहाँ देखिए 4 2 जा 8, और यहाँ भी 2 4 जा 8। इधर देखो 2 2 जा 4, और यहाँ 4। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने हो गए 16, हाइड्रोजन के यहाँ 16, ऑक्सीजन के कितने 8, ऑक्सीजन के 8। अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई, एक स्टूडेंट ये लेके आया, एक ये लेके आया, एक ये लेके आया, मैं किसको सही मानूं? मैंने इसको सही माना, लेकिन ये दो बच्चे मेरे से नाराज हो गए जो ये लेके आए। रियलिटी में तो तीनों ही बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ही क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को आपने बैलेंस किया है, तो बैलेंस करने के लिए जो डिजिट आपने लगाई है, होल नंबर पे डिजिट लगाई है, वो स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट होल नंबर का यूज करके हम किसी इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। वैसे हिंदी में बोल देते हैं अनुमान विधि। बार बार प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, अनुमान लगा लगा के देखते हैं, हम ट्राई कर करके देखते हैं। वैसे भी अगर इनको देखा जाए ये बैलेंस है, लेकिन इनको ऐसे बैलेंस ना मानकर पहले इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखो 2 से अगर करें, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, तो भी क्या आ रहा है ऊपर वाला, ये भी 4 से करें 2 1 2, तो देखते हैं हम निकल के यही आ रहा है। तो इन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इनको बैलेंस ना मान के इनको हम गलत, मतलब इनको गलत मानेंगे, हम मानेंगे ऊपर वाली को, क्योंकि इन सभी इनको जब तक हम ऐसे, तो मैं लाखों बना सकता हूँ, जब तक सही नहीं मानते, जब तक कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट से वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। इसके बाद बच्चों अब हम लास्ट टॉपिक पर चलेंगे इस चैप्टर के, तब तक आप इन पर ध्यान दीजिए, देखिए आप। हाँ तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। इसके बाद और नेक्स्ट क्लास आगे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।